यीशु मसीह के मीठे मधुर और दिव्य नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उद्धार पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अंत तक धीरज धरे रहने वाले ये कौन हैं? तो जिसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा वो अंत तक धीरज रखने वाले लोगों के विषय में लिखवाया है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखने वाले हैं। ये कौन है? परमेश्वर की पवित्र प्रजा। परमेश्वर की पवित्र प्रजा यानी परमेश्वर की कलीसिया। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री का पहला अध्याय दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। कुरिन्थियुस में एक झुंड है जिसके विषय में कहा गया है कि वो कलीसिया है, और वो कलीसिया जो कुरिन्थियुस में है अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। ये कौन है? मसीह यीशु में पवित्र किए गए परमेश्वर की प्रजा है, पवित्र प्रजा है। रोमी की पत्र उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे 7वें वचन में, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर की कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसकी पवित्र प्रजा परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर की कलीसिया की धीरज की परीक्षा का एक समय है। पवित्र लोगों के धीरज को परखे जाने का एक समय आएगा जिसके विषय में लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। किसमें? तो हम 9वें वचन से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो समय कौन सा समय है जो पवित्र लोगों का धीरज परखा जाएगा। आइए मैं आपको 9वें वचन से पढ़ के सुना रहा हूं। फिर उसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग युग उड़ता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उसको रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन चैन न मिलेगा। और 12 वचन में देखते हैं कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। ने किसमें? तो अंतिम दिनों में ऐसा एक समय आएगा, उन दिनों में एक पशु समान व्यक्ति होगा। पशु समान व्यक्ति वो कोई और नहीं, अंतिम मसीह विरोधी है। अंतिम मसीह विरोधी इस सारे संसार पर अपना अधिकार चलाएगा। सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग उसके अधीन में रहेंगे, उसके दास बनकर रहेंगे, उसके दासत्व में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ये इतना बड़ा क्रूर व्यक्ति है जो अंतिम मसीह विरोधी है। और इस पशु का और एक पशु है
वो भविष्यवक्ता है। ये भविष्यवक्ता अंतिम मसीह विरुद्ध को, अंतिम मसीह, सच्चा मसीह साबित करने के लिए उसे यह अधिकार दिया गया है कि अंतिम मसीह विरोधी के विषय में वो भविष्य करे कि यही तुम्हारा सच्चा मसीहा है, जो तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया है। उसका एक झूठा भविष्यवक्ता भी निकल पड़ेगा, जिसके विषय में 13 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पृथ्वी से निकलता हुआ एक दूसरा पशु यूहन्ना ने देखा, और वह अंतिम मसीह विरुद्ध का भविष्यवक्ता है। और वो अपने आप को साबित करने के लिए वो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करेगा, जैसे कि आसमान से आग बरसाएगा, लोग देखते रह जाएंगे, उनके देखते देखते आसमान से आग बरसाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये कहेगा, ये जो अंतिम मसीह विरोधी, ये जो मसीहा है, वास्तव में वो अंतिम मसीह विरोधी है, पर उसी को, उसको संबोधित करते कहेगा कि ये जो तुम्हारा मसीहा है, ये जो मारा गया है, इसको जो घाव लगकर मारा गया है और ये जीवित हुआ है, इसकी प्रतिमा बनाओ, इसकी मूर्ति बनाओ। और वो क्या करेगा? उस मूर्ति से बातें करने लगाएगा, वो मूर्ति बोलने लग जाएगी। अंतिम मसीह विरोधी का प्रतिमा, उसकी मूर्ति लोगों से बातें करेगी, तो लोग बड़े भरमाए जाएंगे और कहेंगे कि यही हमारा इन अंतिम दिनों का सच्चा मसीहा है, और लोग उसके पीछे हो लेंगे, उसको ईश्वर मानेंगे, वही ईश्वर कहलाएगा और लोग उसे ईश्वर मानकर उसकी प्रतिमा की पूजा करने लग जाएंगे। तो तब उसका जो भविष्यवक्ता है उन लोगों को एक छाप देगा, जो 666 जिसकी संख्या है, और जिनको ये छाप मिल गया है उनको ये अधिकार भी दिया जाएगा कि वो मार्केट में लेन देन करें। उनको राशन कार्ड मिलेगा और खाने पीने के लिए राशन भी मिलेगा, जिंदा रहने के लिए राशन भी मिलेगा। और जो कोई अंतिम मसीह विरोधी की पूजा नहीं करेगा या उसके छाप को अपने माथे पर या अपने हाथ पर नहीं लेगा, उनको लेन देन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उनको राशन पानी नहीं मिलेगा, यहां तक कि उन दिनों में नागरिकता भी नहीं मिलेगी। वे देशद्रोही कहलाएंगे, वे समाजद्रोही कहलाएंगे। तो दोस्तों, उन दिनों में ऐसी परिस्थिति होगी। अब रही बात, उन दिनों में पवित्र लोग भी रहेंगे। पवित्र लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। और उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होगा, ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी। या ये वो सोचने लगेंगे कि अब हम करें तो क्या करें? क्या हम 4-5 दिन जीने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए, क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें? प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास छोड़ दे? नहीं, ऐसा ना होगा। भले हम भूखे मर जाएं, भले हम भूखे मर जाएं, हम उसकी मूर्ति की ना पूजा करेंगे और ना ही उसका छाप लेंगे। दोस्तों, छाप लेकर अगर राशन पानी कमा लोगे तो होगा क्या? युगानुयुग उस नरक की आग में जलना पड़ेगा। तो पवित्र लोग सोचेंगे 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के भूख को मिटाने के लिए अगर हम ऐसा गलत कदम उठाए, उसकी छाप को लेकर या उसकी पूजा कर हमने राशन कमा लिया और भूख मिटा लिया,
तो होगा क्या? युगानुयुग नरक में जलना पड़ेगा। तो सच्चाई यह है कि 2-4 दिन भूखे रह जाएंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के उस महिमा के राज्य में युगानुयुग हम जिएंगे। इस आशा के साथ वह अंतिम मसीह विरोधी के विरोध में आवाज उठाएंगे। वे लोग अंतिम मसीह विरोधी की एक आज्ञा भी नहीं मानेंगे। और लिखा है यही उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है। और कहा गया है इन पवित्र लोगों के लिए कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 7 साल के महाक्लेश में परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन पवित्र प्रजा पृथ्वी पर रहेगी। तो ये बताइए, जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये कहां तक सच है? अंतिम दिनों में 7 साल के महाक्लेश के दिनों में पवित्र लोग, परमेश्वर की प्रजा, उसकी दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन की परीक्षा का एक समय है, समय काल है। उसमें वह रहकर अपने आप को साबित करेगी। तो इससे पहले वो अपने आप को साबित करे, इससे पहले वो उठा ली जाएगी। ये कहां तक सही सिद्धांत है मेरे दोस्तों? सोचिए एक बार। तो ये सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वालों से मेरा ये चैलेंज है। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सभी से चैलेंज है। और विशेषकर मुंबई में जो प्रभु के दास, जो अपने आप को अपोस्तल कहते हैं, उनसे तो मेरा खुलेआम चैलेंज है। सामने आ जाइए। मैं मानता हूं आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो सत्य में खड़ा नहीं रहता है, सत्य से मुकर जाता है, वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितने भी बड़ा सज्जन क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सामने कायर है, दुष्ट है। मेरा चैलेंज है, सामने आ जाओ, कोई भी हो, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वाले कोई भी क्यों ना हो, मेरे सामने आ जाओ। मैं आपको आपके इस सिद्धांत को वचन के अनुसार गलत साबित करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा सबूत जो हमने अभी जो वचन पढ़ा है और इन वचनों के संदेश को जो हमने सुना है, वो 100% सही है। ये सत्य है कि कलीसिया महाक्लेश में होकर ही गुजरेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 7 साल के महाक्लेश में उसकी दुल्हन कब तक रहेगी, कब तक सताई जाएगी? तो दोस्तों, केवल 42 महीने, 42 महीने यानी 3.5 साल। पहले 3.5 साल अंतिम मसीह विरोधी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो पवित्र लोगों से लड़े। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं आपको उसका 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। और कब तक? 5वें वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक वो पवित्र प्रजा प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को सताएगा। तो दोस्तों, 7 साल के महाक्लेश में पहले 3.5 साल कलीसिया सताई जाएगी, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। और उसके बाद दूसरे भाग के 3.5 साल में इजरायली कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी के द्वारा सताई जाएगी, लेकिन परमेश्वर उनको बचाए रखेगा। और वो लोग परमेश्वर के द्वारा
नियुक्त की गई उस जंगल में वो 3.5 साल पाली जाएगी। आइए मैं उस वचन को पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 6वें वचन में लिखा हुआ है, वह स्त्री जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन यानी 42 महीने, 42 महीने यानी 3.5 साल। 3.5 साल इजरायली कलीसिया जंगल में पाली जाएगी। और इस तरह पूरे 7 साल होने के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ इस पृथ्वी पर आएगा और अर्मगिद्दोन का युद्ध करके दोस्तों 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर करेगा और उसके बाद इस जग का अंत होगा। तो सोचिए मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर कितना सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो जयवंत है। तो दोस्तों झूठी शिक्षा से बचे रहिए। अंतिम मसीह विरोधी के सत्ताओं में कलीसिया रहेगी और आज जो ये सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने के लिए तुम्हें दृढ़ करेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।